नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की हम जो है तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल को क्लियर कर लिया है एमएस ऑफिस को छोड़ के, और उसके बाद हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने रजिस्टर के बारे में देख लिया है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना, और रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। यानी इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझिए कि आपने रजिस्टर वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें कई सारे जो रजिस्टर थे, ठीक है ना, जिसमें आपको एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, बहुत सारे आपने रजिस्टर्स के बारे में देखा था, एड्रेस रजिस्टर। तो वे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंस है उनका, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि वे डाटा को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल वहां पर जो है आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है ना। यानी रजिस्टर आपको पता होगा वो बहुत ही जो है फास्टली काम करता है, ठीक है ना, बहुत ही कम आकार का होता है लेकिन वो बहुत ही फास्ट काम करता है, कम साइज का होता है लेकिन बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि वे सभी रजिस्टर जो है वे आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से डेटा को सेंड करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। तो आज जो है अपना टॉपिक उसके बारे में है, ठीक है ना। ये रजिस्टर जो है आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, तो सिंपल सा उसका आंसर होगा आपके लिए कॉमन बस सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। कॉमन बसेज होती है, उनके थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, डेटा को जो है वो ट्रेवल करवाते हैं। अब यहां पर आपको देखिएगा, मैंने उस टाइम मल्टीप्लेक्सर का भी नाम लिया था। अब यहां पर हम देखेंगे कि रजिस्टर जो है मल्टीप्लेक्सर के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से डेटा को इनपुट देते हैं और आउटपुट में भेजते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सभी इसको लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। प्रत्येक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत ही लंबा समय लगता है, ठीक है। आप सभी को उसके स्क्रीनशॉट भी समय पर मिलते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल रहे हैं आप सभी को, ठीक है ना। किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और वीडियो को प्लीज आप आगे जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हो, अगर कंटिन्यू क्लासेज अगर प्राप्त करना चाहते हो, आगे कंप्यूटर प्रोग्रामर और सूचना सहायक की भी भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से क्लासेस जो है अटेंड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं हम। यहां पर मेरे पास यहां पर 4 रजिस्टर हैं। कितने हैं? 4 रजिस्टर है। अब ध्यान रखिएगा, रजिस्टर में जितने बिट्स होंगे उसके हिसाब से उसके अंदर इनपुट भी वहां पर मल्टीप्लेक्सर्स भी होंगे। यानी यहां पर अगर मैं मानूं A0, A1, A2, A3, A4 और A5 होता, तो यहां पर अभी देखिए 4 हैं, तो देखो 4 को 4 के अंदर डिवाइड कर दिया। मीन्स यहां पर देखो ए की जो सीरीज है, यानी A0 जो है, अगर यहां से सिग्नल भेजेगा तो वो इस A0 के पास जाएगा। अगर A1 तो ये A1 यहां पर, अगर A2 तो ये A2 यहां पर, A3 तो A3। मतलब इनको अलग अलग हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया है। अगर यहां पर आप देखेंगे तो MUX3, MUX2, MUX1 और MUX0। मतलब क्या है इनका? MUX इन द सेंस है, MUX का फुल फॉर्म होता है साथियों मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है ना। इसको मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है तो आप समझिएगा, यहां पर इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सर, यानी 4 मल्टीप्लेक्सर है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं, फिर हम इसके अंदर काम करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर है अपने पास 4 ही रजिस्टर है। अगर यहां पर 5 यहां पर जो है अगर बिट होती है इसके अंदर, तो यहां पर हमें जो है 2 मल्टीप्लेक्सर और ऐड करने पड़ते हैं। अब चलो यहां पर आते हैं। प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर के अंदर देखो मैंने यहां पर एक चीज इंडिकेट की है, ठीक है ना। यहां पर मैंने एक चीज इंडिकेट की है, ठीक है ना, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 और 4 गुणा 1। अब ये क्या है इसको समझिए। इसका मतलब है 4 इनपुट आएंगे और 1 आउटपुट जाएगा। प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर को आप देख सकते हो, इसमें 4 इनपुट आ रहे हैं और 1 आउटपुट जा रहा है। इसी प्रकार यहां पर भी देखेंगे तो 4 इनपुट आ रहा है, 1 आउटपुट जा रहा है, ठीक है ना। 4 इनपुट 1 आउटपुट, 4 इनपुट 1 आउटपुट ऐसे जा रहे हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर समझा हमने। तीसरा देखिएगा, यहां पर मेरे पास है इनपुट करने के लिए 2 सेलेक्टेड लाइन, यानी जब ये डाटा अंदर इनपुट जाएगा तो उनको सिग्नल्स के थ्रू या जो भी कैसे भी पता चलेगा, तो वहां पर सेलेक्टेड लाइन का हम यूज करेंगे। उसमें इनपुट किस प्रकार का दे रहे हैं उसके बेस पर ये वर्क करेगा। अब इनपुट के लिए आप देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि मान लिया कि मेरे पास ये है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना, जिसमें यहां पर मैं जो है ये 4 इनपुट दे रहा हूं और ये 1 आउटपुट है यहां पर, ठीक है ना। यहां पर देखो जैसे 0, 1, 2, 3। अब यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं सेलेक्टेड लाइन के अंदर इनपुट किस प्रकार से जाएगा। तो ये सेलेक्टेड लाइन ये
S1 और ये S0, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अगर इनपुट जा रहा है यहां पर 0 और 0, ठीक है ना, अगर इनपुट 0 और 0 जा रहा है तो वो इस बिट को सेलेक्ट करेगा। अगर यहां पर इस 0th वैल्यू को जो है वो इंडिकेट करेगा यहां से। अगर यहां पर जा रहा है 0 और 1 तो वो इस 1 को जो है सेलेक्ट करेगा, 1th जो वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करेगा। इसी प्रकार से अगर 1 और 0 हो तो 2 को, और यहां पर अगर 1 1 हो तो वो 3 की वैल्यू उसको वहां पर इनपुट के रूप में लेके जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैं अगर यहां पर कह रहा हूं कि मैंने इनपुट किया A0, या मैंने यहां पर 0 0 वैल्यू ली, सॉरी, मैंने अगर यहां पर इनपुट किया 0 और 0, तो क्या होगा देखो, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर मैं 0 0 ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि 0th वैल्यू उठाएगा, यानी प्रत्येक की 0th की वैल्यू। देखो यहां पर मैंने 3 2 1 0 यहां पर लिख रखा है सभी में, तो सभी की 0th की जो वैल्यू होगी वो वहां पर इनपुट के रूप में जाएगी, आउटपुट के रूप में, सॉरी। तो यहां पर देखो इसकी A वैल्यू, 0th वैल्यू कौन सी है आपकी, A0। ये देखो यहां पर ये आउटपुट के रूप में चली गई A0। इधर देखो यहां पर आ जाएगी आपके A1, यहां पर A2 और यहां पर A3, ये चली गई आउटपुट में। मतलब आउटपुट इनपुट के रूप में हमने जो है 0 0 लिया, और यहां पर जो है 0 जो वैल्यू होगी वो इनपुट के रूप में चली जाएगी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक ये भी याद रखिए कि यहां पर अगर 0 और 0 आ रहा है, वहां पर मतलब है कि A की वैल्यू जो है आउटपुट के रूप में जाएगी। अगर 0 और 1 आ रहा है तो वहां पर B की वैल्यू आउटपुट में जाएगी। अगर 1 और 0 है तो C की वैल्यू, और 1 और 1 है तो D की वैल्यू जो है वो आउटपुट के रूप में जाने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ध्यान रखिएगा ये है कि 4 इनपुट तो मल्टीप्लेक्सर ले लिया और एक आउटपुट भी दे दिया। अब इसका आउटपुट अगर हम देखना है तो इसका आउटपुट यहां पर आएगा कि इसका यहां पर A3 जो है वो वैल्यू बाहर आ जाएगा, दूसरे वाले का A2 बाहर आ जाएगा, तीसरे वाले का A1 बाहर आ जाएगा, और लास्ट बचा तो यहां पर A0 आ जाएगा। यह आपका इसका आउटपुट होगा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डेटा भेजने का, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है एक बार वापस रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। यहां पर मैंने 4 मल्टीप्लेक्सर लिए हैं क्योंकि मेरे पास एक जो रजिस्टर है वो 4 बिट का है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो मैंने 4 बिट का रजिस्टर लिया तो मल्टीप्लेक्सर 4 होंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर 6 बिट का लेता तो मल्टीप्लेक्सर 6 होते, ठीक है ना। तो यहां पर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है मल्टीप्लेक्सर की हमें आवश्यकता कितनी होगी, तो जितने बिट का रजिस्टर होगा उतने हिसाब से हम मल्टीप्लेक्सर्स को यूज करेंगे। तो यहां पर देखो ये कनेक्ट कैसे होते हैं आपस में। अगर मैं A3 की वैल्यू भेज रहा हूं तो वो मल्टीप्लेक्सर A3 के अंदर जाएगा। यहां पर देखो ये मैंने इस लाइंस के थ्रू आपको डॉटेड के थ्रू इंडिकेट किया। अगर B3 की वैल्यू यहां पर रजिस्टर से सिग्नल के रूप में जा रही है तो वो कनेक्ट होगी किस मल्टीप्लेक्सर में, ये यहां पर आपका जो B3 वाला जो मल्टीप्लेक्सर यानी 3 नंबर वाला मल्टीप्लेक्सर है इसमें जाएगा। तो ये सारे के सारे इंडिकेट है भाई, देखो ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, इसी प्रकार से ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, इसी प्रकार से 1 1 1, इसी प्रकार से 0 0 0। तो ये सारे के सारे अपने आप में जो है इंडिकेट है, ये रजिस्टर इस प्रकार से ये मल्टीप्लेक्सर के साथ जुड़ते हैं। अब मैंने इनपुट की बात की तो यहां पर 4 इनपुट आ रहे हैं, एक आउटपुट जा रहा है। अब इसमें देखिए अगर इनपुट के रूप में सेलेक्टेड लाइन है, देखो ये S1 और S0 जो है यानी S0 है, ये सेलेक्टेड लाइन है, इसके थ्रू इनपुट आ रहा है। अब मैंने इनपुट में 0 और 0 दिया अगर, तो यहां पर A की वैल्यू उठाएगा। तो प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर में A की वैल्यू क्या है, ये देखो A0, यहां पर A1, यहां पर देखेंगे तो A2 और यहां पर देखेंगे तो A3। तो ये सारी की सारी वैल्यू आउटपुट के रूप में निकल जाएगी। यहां पर देखो A3 A2 A1 और A0, आउटपुट में देखेंगे तो देखो यहां पर A3 A2 A1 A0। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मैंने अगर ये सेलेक्टेड लाइन में जो आउटपुट है, ठीक है ना, यहां पर मैंने जो है ये सेलेक्टेड जो लाइन है इसके अंदर मैंने आउटपुट जो है वो अगर 0 और 1 दिया होता, इनपुट जो है वो अगर 0 और 1 दिया होता है सेलेक्टेड लाइंस में, तो क्या होता है, यहां पर आपके B की वैल्यू को उठाता। चलो अब B का अगर मैं यहां पर आपको पूछूं तो आप क्या कब बताएंगे यहां पर कि इसकी B0 की वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसकी B1 की वैल्यू, इसकी B2 की और इसकी B3। आउटपुट किस प्रकार से आएगा यहां पर B3 B2 B1 और B0, ठीक है ना। आपको मैं क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता हूं कि अगर S1 और S0 यानी S1 और S0 के अंदर मैं अगर इनपुट में 1 और 1 दूं तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर यहां पर D की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट के रूप में जाएगी। तो D0 D1 D2 और D3। मतलब यहां तक आपको चित्र देखते ही सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक बार आप वापस वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने यहां तक का रिपीटेशन भी दे दिया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मल्टीप्लेक्सर आपस में कनेक्ट किस प्रकार से करते हैं,
डेटा सेलेक्टेड लाइन के थ्रू अंदर आता है, और अगर इनपुट इस प्रकार से है तो आपको आउटपुट क्या क्या मिल सकता है। अब क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं कि अगर मुझे ए का डेटा जो है बस में देना है तो मैं इनपुट में क्या दूंगा। बस क्वेश्चन ये है कि मुझे ए का डेटा बस पर लोड करना है, ठीक है ना। ये सारा का सारा बस आर्किटेक्चर के थ्रू जुड़ रखे हैं भाई आपस में। तो मुझे अगर बस के ए की जो वैल्यू है वो बस के ऊपर लोड करनी है, मुझे ए की जो वैल्यू है वो बस के ऊपर लोड करनी है, तो मैं इनपुट में क्या क्या दूंगा। देखो ये है मेरे पास बस और इसकी वैल्यू को ए के ऊपर लोड करना है, तो मैं यहां पर आप देखेगा अगर मैं बस की जो ए की जो वैल्यू है अगर उसको मैं बस के ऊपर लोड करना चाहूं तो मैं इनपुट में क्या दूंगा सेलेक्टेड लाइन में। तो सभी बोले भाई यहां पर इनपुट के रूप में क्या जाएगा, अगर ए की वैल्यू बस के ऊपर लोड करनी है तो मैं यहां पर बताऊंगा 0 और 0। अगर मैं बोलता हूं यहां पर बी की वैल्यू को बस पर लोड करो तो आप क्या बोलेंगे, आप बताएंगे 0 और 1। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए की वैल्यू बस के पास आ चुकी है और उसके बाद उस ए की वैल्यू को बी को देना है, तब आप क्या करेंगे। चलो ए की वैल्यू तो आ गई, अब इसको बी रजिस्टर के अंदर इसको लौटाना है, तब आप क्या करेंगे। ए रजिस्टर की वैल्यू तो चली गई बाहर, लेकिन अब इसको इसी वैल्यू को अगर बी के अंदर भेजना है आपको, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इसके अंदर सिंपल सा एक और मेथड समझ में आपको रखना पड़ेगा कि मैं यहां पर जो है इन्हीं रिजल्ट को नीचे लेके आऊंगा यहां पर कनेक्ट करने के लिए। चलिए अभी यहां पर इसको डायग्राम को भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये A3 वाला जो है नीचे लेके आ जाता हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं A2 की भी वैल्यू जो है वो नीचे लेके आ जाता हूं। ये A2 की वैल्यू आ गई नीचे। साथियों ये सदाबहार टॉपिक हैं, ठीक है, चाहे आप प्रोग्रामर की तैयारी करेंगे या दूसरों की, उसके अंदर आपको ये कंफर्म मिलेंगे ये सारे के सारे। ये आपकी आ गई लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, और ये लास्ट आ गया अपना A0 वाला। भाई फटाफट के चक्कर में बना रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप भी। चलिए अब यहां पर आप पूछेंगे कि वैल्यू सिर्फ बी को देनी है तो फिर ये सभी के पास क्यों जा रही है, ये वायर सभी से कनेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जो वैल्यू ऊपर से आएगी वो जाएगी तो सभी रजिस्टर्स में, लेकिन जिसके लिए भेजी गई है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ए की वैल्यू बस के पास है, अब बस को अगर उस वैल्यू को बी पर लोड करना, बी रजिस्टर पर, तो कैसे करेगा वो, ठीक है। वैल्यू तो सभी के पास जाएगी, ये वैल्यू जो है ना ए वाली वो सारी के सभी के पास जाएगी, लेकिन वो बी को ही कैसे मिलेगी। तो ध्यान रखना इसके लिए प्रत्येक रजिस्टर पर एक लोडर या लोड होता है, ठीक है ना। ये एक लोडर होता है जो वैल्यू को लोड या एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो यहां पर ये प्रत्येक वैल्यू के पास लोडर होता है। अब यहां पर हमने आदेश दिया, कमांड दिया कि इसकी वैल्यू को A1, A2, A3, A1 और A0 की वैल्यू जो है वो B को लौटानी है अपन को। तो यहां पर क्या होगा कि B रजिस्टर का जो लोड होगा वो एक्टिव हो जाएगा, यानी यहां पर आपके जो B की जो रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। पहले थी 0 रहेगी तो ऑफ रहेगी, यानी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये डेटा यहां पर जाएगा और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैल्यू तो सभी के पास जाएगी, लेकिन जिनके लिए भेजा गया है वो उसी के पास जाएगा। तो यहां पर आपका जो है कुछ इस प्रकार से डायग्राम आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये डेटा को आगे आउटपुट में देता है। अगर वापस भी उसको एक्सेप्ट करना है तो वो इस प्रकार से करता है। अब अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि मेरे पास बी की वैल्यू है बस के अंदर, उसको सी को देना है या ए को देना, तो बस मेथड ये का ये रहेगा। यहां पर जो है ए का जो लोडर होगा वो एक्टिव हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू को ए को देना है तो यहां पर ए का लोडर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर ये आगे से आगे इसको यहां से सेंड कर देते हैं। तो साथियों ये था अपना यहां पर टॉपिक कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। किस प्रकार से ये रजिस्टर आपस में कनेक्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स को, किस प्रकार डेटा जाता है, किस प्रकार वो आगे जाते हैं वहां से डेटा को, और किस प्रकार से आगे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसके बारे में था। आज इसके लिए मैं रियलिटी में बोल रहा हूं कि मेरे को खुद को इस टॉपिक को 2 बार देखना पड़ा था, ताकि आपके सामने इसकी जितनी हो सके उतनी जो है डीपली नॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश करूं। वैसे आप गूगल के अंदर आप पिक्चर को सर्च करेंगे, वहां पर ये एज इट इज टॉपिक, तो वहां पर आपको ये इमेज वहां पर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो सभी इसको लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करते रहें। यहाँ पर कंप्लीट जो कोर्स होगा एडवांस लेवल तक का वो बिल्कुल फ्री, चाहे प्रोग्रामिंग हो,
चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे बी पार्ट हो, बी पार्ट की भी तैयारी आपके लिए चल रही है तो वो भी आपके लिए आ जाएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। तो अभी आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंडर कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा है और आपने जाना है कि किस प्रकार से ये जो है रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्टेड होते हैं, कौन सी सेलेक्टेड लाइन होती है, किस प्रकार से इनपुट होते हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनको आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट और आउटपुट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मल्टीप्लेक्सर से कितनी सेलेक्टेड लाइन जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिए इनका आंसर आपको इस प्रकार से देना है। सब जो वीडियो के नीचे अलग से कमेंट बॉक्स दे रखा है ऑफलाइन, वहां पर आपको जो है पहले क्वेश्चन का क्रमांक डैश देके फिर उसका आंसर इस प्रकार से आंसर देना है और सभी का एक साथ ही देवे, अलग अलग ना देवे। तीसरा प्रश्न है, यदि सेलेक्टेड लाइन में 0 और 1 इनपुट हो तो किसका डाटा आउटपुट में होगा। चौथा प्रश्न है, यदि सी का डाटा बस पर लोड करना हो तो इनपुट क्या होगा। और लास्ट पांचवा प्रश्न है, रजिस्टर का लोडर जब एक्टिव होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 0 होगी या 1 होगी। तो इन प्रश्नों के आंसर सभी कमेंट बॉक्स में अलग से जो है पूरा बनाए, ए बी सी डी, ठीक है, या 1 2 3 4 5 और इनके अंदर कौन सा आंसर सही है वो आप आंसर में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तैयार रहिए नेक्स्ट डे की क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।